हर जगह एक ही बात करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान बंद करे। इसके अलावा कभी उन्होंने कोई बात ही नहीं की, और ये बात की वजह से हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है आप देख लें। देखें, एक इंडिया जो है उसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में है। अब एक टॉप मोस्ट इकॉनमी है, उसके बाद उनके अच्छे ताल्लुकात हैं उस रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, यूके के साथ, जो टॉप मोस्ट मतलब पावरफुल कंट्रीज हैं। हाँ। तो उनकी जो बात है, उनकी की हुई बात, उनके प्रेसिडेंट की, उनके प्राइम मिनिस्टर की, इट मैटर्स लॉट अकॉर्डिंग टू मी। तो वो मैटर करती है, इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। इसका हल यही है, आप अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बनाओ, कोई इन्फ्लुएंशियल कोई अपना लीडर लाओ। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर फ्री कोर्सेज करवाए जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के, फ्री बिजनेस सिखाए जा रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग सिखाई जा रही है, वो डॉलर्स कमा रहे हैं, ठीक है ना। और हमें यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन कोर्स सेल करता है तो पैसे लगा देता है, जी इतने पैसे दें आपको कोर्स मिलेगा, जो कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सर हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की वजह से तो यही मसले हैं, जो जिनके बिजनेस चल रहे हैं वो भी इंटरनेट की वजह से परेशान है। तो इंटरनेट मेन ही वजह इंटरनेट है। हाँ। इंडिया जैसे मेयर कह रहे थे कि वो ट्रेन करके ड्रेन कर रहे हैं, हम सीधा समुंदर में जी बच्चों को कश्तियों में बिठा के डंकियां लगवा के बाहर भिजवा रहे हो। ऐसा ना करो। वो मून पे चला गया। उन्होंने कहा कि इंडिया ने भी जैसे हाल ही में चांद के ऊपर कदम रखा, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सवाल छोड़ दिया जाते जाते कि इंडिया मून पे हो, आप कहाँ पे हो। हम है तो इंडिया पे ही, मून पे ही हैं, लेकिन हमारा वो कश लगाने वाला हिसाब है, सिगरेट पी लिया, चर्स पी ली, बस ये काम पे लगाया हुआ। हाँ। मेन वजह ये है कि अगर हमें सर्विसेज दी जाए, हमें कुछ सिखाया जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ, हमारी तालीम अच्छी हो तो हम भी जा सकते हैं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंडिया को कोई ऐसा उन्होंने कोई मार का नहीं मार दिया, लेकिन हमें क्या, हमें सर्विसेज नहीं। कोई भी देखे नोबेल इनाम याफ्ता मार का तो उन्होंने बड़ा मारा है, लेकिन देखे साउथ पोल पे। बिल्कुल, जैसे कोई कारनामा करता है, जैसे नेक्स्ट कोला बनी है, 3 दिन बाद कराची से बंदा उठाया गया। क्या जी वो उनको सर आप नेट कोला की बात कर रहे हैं, वो जिसने कहा था बिल पाकिस्तान, वो बेचारा उठाया गया। हाँ जी, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जिनसे हमने ग्रो। चांद पे चला गया तो इसमें कोई शक नहीं, इंडिया चांद पे और हम आज भी ज़मीन पे खड़े हुए हैं। और इसकी मेन वजह ये कि इंडिया ने आपका जो आईटी सेक्टर, इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। ठीक है, लाइक अगर आप उनकी स्कूल लेवल पे भी देखेंगे ना, तो उनके स्कूल लेवल पे भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, बच्चों का रुझान बनाया जाता है कि आप आईटी सेक्टर में आएँ। हमारे वो चीज़ें नहीं हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से करके डेवलप हुआ है कि वो बच्चों को पता होता है कि यार मैंने जब 12-14 साल अपने कॉलेज के बाद मैंने जब यूनिवर्सिटी में जाना तो मैंने कौन सी फील्ड में जाना, तो दे आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स IT। सो आई थिंक इट्स द मेन रीज़न के IT में आगे निकल गया। आज आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है या आपको ये चीज़ बड़ी सेंसिबल लग रही है कि आज हमारे बड़े बड़े ये कराची के मेयर मीडिया के सामने पड़ोसी मुल्क इंडिया की तारीफ है? एक वक्त ऐसा आता था जो कोई कहता था इंडिया तरक्की कर रहा है, आवाम उसके गले पड़ जाती थी कि तुम दुश्मन मुल्क की बात क्यों कर रहे हो, तुम उनकी तारीफ क्यों कर रहे हो। और आज हमारा मीडिया हो, हमारे वजीर आजम हो, हमारे मेयर हो, हमें कह रहे हैं कि भाई सीखो, वो देखो किस तरह तरक्की कर रहे हैं, आप भी वैसा करो। जंगे हल नहीं है। मिस बात असल में ये है ना कि हमें पहले तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि यार इंडिया आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है ना, बस आपने के पास जो भी 4 पैसे आने हैं, आपने जंगें लड़नी है, ठीक है ना, बम बनाने हैं, ठीक है, बॉर्डरों पे लड़ना है, हम उसी लाइन में लगे रहे, बस ठीक है, गालियाँ देते रहे। मतलब लोगों की सोच उस तरीके से करके डेवलप हुई। अपना ही गलत कर रहे थे। अभी हमें लगता है कि यार शायद हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे और वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। लाइक उनको शायद इस तरीके से करके इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा कि जिन चीज़ों में हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना मेन मोटिव ये रखा कि यार हमने आगे ग्रो करना। और मुझे ये लगता है कि हमसे इस टाइम तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 30-40 साल इंडिया आगे जा चुका हुआ है। हमें 30-40 साल लगेंगे कि हम उनको कैच कर सकें। और मेन वजह ये है कि उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। लाइक अगर मोदी सरकार जैसे भी है, लेकिन अपनी आवाम के साथ वो मुखलिस है। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखता ही रहता हूँ कि जो उनकी सरकार उनके बारे में जो कर रही होती है। लाइक पिछले दिनों उन्होंने वो समंदर के अंदर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें वो ट्रेन वगैरह चल रही वो दुबई के साथ किया हुआ है। तो बात करने का मकसद ये कि वो लोग सिंसियर हैं अपनी लोगों के साथ। हमारा क्या है, इधर जी खान साहब आ रहे हैं, खान साहब के बाद वो शेर आ रहा है, शेर के बाद बिल्ली आ रही है, बल्ला आ रहा है, बस वो बिल्ली बल्ले के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। तो थोड़े आए, कद्दू आए, टिंडे आए, क्या क्या नहीं आया यहाँ पे। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं वो टिंडे कद्दू की लड़ाई में हम लोग इधर रहेंगे। और अभी जब देखते हैं, मैं खुद एक बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। आप बड़े हंस रहे हैं, आपकी भी बारी आती है। तो मैं खुद बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। मैं जब देखता हूँ यार मैंने अपनी डिग्री पे 20-25 लाख लगा दिए, जब मैं मार्केट में देखता हूँ वो कहता है यार कुछ भी नहीं है, तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे अगर इंडिया का अगर वीज़ा मिल जाए तो मैं तो इंडिया चला जाऊँगा भाई। ये पता है कि चलो यार आपने इतने अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं कि आपको वीज़ा मिले, जितने प्यार
जैसे आप कह रहे हैं। बात तो यही खुद ही है कह ना रहे हैं हमने बम बनाने में टाइम लगाया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब इंडियन में आखिरी हाल मेरा यही है कि ख्वाहिश पे आपका दोस्त देखे वो हंस रहा है बैठ के। हाँ? नहीं मैम, ऑन द सीरियस नोट बात ये है कि अगर मुझे इंडिया का वीज़ा मिलेगा तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल टू इंडिया। तो सर, अगर क्यों जाना चाहते हैं? आपको वहाँ बड़ा ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। तो अगर कोई इंडिया में मेरी कोई वीडियो देखना चाह रहा है तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल इंडिया, ठीक है, एक फॉर बेटर फ्यूचर। क्योंकि यहाँ इस तरीके से करके भाई मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। मुझे इधर ट्रक के बत्ते के पीछे लगाया हुआ है, मैं 20-25 लाख लगा के इस टाइम पछता रहा हूँ कि मैं इस मुल्क में क्यों रह रहा हूँ। ये चाहे मेरी ये गवर्नमेंट भी सुन रही है, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। जो हकीकत बात है हकीकत बात ये है। चांद पर है लिटरली, ये बात बिल्कुल सच है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग फॉल कर रहे हैं अभी ज़मीन पर ही। अच्छा। हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, क्योंकि ना तो यहाँ पे पाकिस्तान में किसी किस्म का भी कोई रोज़गार है। हम लोग वेल एजुकेटेड हैं, डिग्रीज लेके 100 ऑफ लाइक 10 मोर देन 10 मिलियन पीपल जैसे आपको मिलेंगे जो इंजीनियर्स हैं कुछ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आए दिन भारत और पाकिस्तान की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, इन दिनों जो पाकिस्तान की जनता है उनका ये मानना है कि भारत जिस तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है वो बहुत जल्द ही आगे बढ़ जाएगा और पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि भारत अमीर के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। और वहीं भारत के प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक पब्लिक मीटिंग के दौरान कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान की हालत रही तो वो एक दिन अपनी मौत खुद मरेगी। और जो पाकिस्तान की जनता है उनका ये कहना है कि अब जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अभी ज़मीन पर ही पड़े हैं। और भारत की बात करें तो भारत अब चांद तक पहुंच गया है और भारत उस मुकाम को हासिल कर रहा है जिसको पाकिस्तान के लोग कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर पाकिस्तान को ग्रोथ करना है तो उसको सही तरीके से काम करना होगा। बाकी वीडियो में देखिए। तकरीबन पिछले 2 सालों में तकरीबन कोई 10 से 15 लाख स्टूडेंट हमारा लोग बाहर जा चुका है। और वो लोग जा चुके हैं जो इस मुल्क का आने वाला साथ थे, जिन्होंने इस मुल्क में पॉलिसियाँ बनानी थी, जिन्होंने जो इस मुल्क के एसिड थे, वो लोग बाहर जा चुके हैं। पीछे वही कचरा पड़ा हुआ है, जो सीरियस बात है, ठीक है। सो ऑन द सीरियस नोट मैं अगेन ये कहूँगा कि जो चीज़ अच्छी उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। उन्होंने काम अच्छा किया, वो चाहे हमारी हुकूमत उसको बुरा भला भी क्या है, हम यूथ को पता है, नौजवानों को इस टाइम पता चल चुका हुआ कि यार वो लोग किधर खड़े हम किधर खड़े हैं। लेकिन ये कि हमारा बेड़ा इतना गर्क हो चुका है कि हमें टाइम लगेगा उस सारी चीज़ों को कैच करने में। सर थैंक यू सो मच। और जो इंडियन देख रहे हैं भाई से प्लीज़ अपना, मैं आपको कोई व्हाट्सएप या कुछ नंबर दें, आप इन्हें बुलाएं। आप अपना कोई मैडम के तवज्जुह से अगर कुछ हो सकता है तो इनसे रब्ता मेरा करवाएं। आई एम विलिंग टू ट्रैवल टू इंडिया। हाँ, कमाना है हमने तो कमाना है और वैसे भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ इंडिया को मैं। बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या मैं कोई लिंक्स है वहाँ पे? बस ये हाँ? सोशल मीडिया पे अक्सर औकात देखता रहता हूँ और मेरा ये है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो वो बल्ले बल्ले हो जाएगी और इंडियन काम करने का मौका मिलेगा। थैंक यू। क्या बात है भाई, आज तो पाकिस्तान की यूथ दिल खोल के बोल रही है। दोस्तों, इंडिया ने जिस तरह से आईटी के ऊपर काम किया, टेक्नोलॉजी पे किया, अगर हम भी कश्मीर छोड़ के 30 साल अपने नौजवान बच्चों को दे देते तो आज अगर इंडिया के मुकाबले तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन में तो होते ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी आपने बिल्कुल ठीक बात सिर्फ अपने बच्चों को कश्मीर और नारा और जज्बा और जहाद और इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया खा गया, हमें लूट गया। हमारे जो हुक्मरान है ना, उन्होंने हमें लगाया ही सिर्फ मिली नगमों के ऊपर हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बस। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ करें तो हम उन्हें कुछ कुछ भी हासिल करने के लिए ना कुछ देना पड़ता है, फिर आपको रिटर्न में कुछ अच्छा मिलता है। जब हमें कुछ नहीं प्रोवाइड हुआ हुआ, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करके दिखाएं? क्या इधर आपके कैमरे में कुछ कर दें कि ये लोग हमें आके पिक करें कि नहीं ये बच्चे जो हैं इनमें टैलेंट है, दे विल डू समथिंग फॉर आवर